शिक्षा वो शेरनी का दूध है मेरे भाई, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में दो चीजों की कमी है, ना तो ढंग का एजुकेशन है और ना ही ढंग का सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल कबाड़ हो चुका है, इसे बदलने की जरूरत है। अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, अच्छे शिक्षक नहीं है, क्वालिटी का एजुकेशन नहीं है। और अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो उनकी फीस और उनके नखरे इतने ज्यादा है कि आम आदमी की औकात नहीं है। और जैसे तैसे करके अगर आप इस सिस्टम में पढ़ भी लें तो भाई आगे चलकर सरकारी नौकरी नहीं है। पेरेंट्स अपना पेट काट कर, अपने सपनों का गला घोंट कर हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बस बच्चों के एजुकेशन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई गहने गिरवी रख रहा है, कोई जमीन बेच रहा है, इस उम्मीद में ताकि उनके बच्चों की लाइफ सेट हो जाए। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी एक सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। मेरे भाई, यहाँ पर सरकारी नौकरी की तो बात ही छोड़ दो, इस सिस्टम की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि यहाँ पर बीटेक और एमबीए को प्राइवेट नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो रही है। भाई मैंने बीटेक तो कर ली, लेकिन अब नौकरी कहाँ है? एमबीए करने के बाद भी मेरा भी वही हाल है। कंपनियों में जाता हूँ तो एक्सपीरियंस मांगते हैं और इसकी भी कमी दिखा के मुझे भगा देते हैं। यार भाई, मैं तो 12 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन एक तो भर्ती कम आती है और दूसरा भर्ती आती है उनमें स्कैम हो जाते हैं। मैं तो ओवर एज भी होने को हूँ। हर साल इंडिया में लगभग 15 लाख इंजीनियर, 85 लाख बीए, बीएससी और बीकॉम जैसी डिग्रियां बच्चे करते हैं। यानी कि लगभग 1 करोड़ बच्चे इंडिया में हर साल ग्रेजुएट होते हैं। लेकिन इनमें से जॉब कितने बच्चों को मिल पाती है पता है? प्राइवेट और सरकारी सेक्टर को मिलाकर लगभग 10 लाख बच्चों को जॉब मिल पाती है। यानी कि लगभग 90 लाख बच्चे रोजगार की तलाश में सड़कों पर भटकते हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स में से क्या कोई भी बच्चा जॉब के लिए कैपेबल नहीं है? इसमें गलती किसकी है? बच्चों की, या फिर पेरेंट्स की, या फिर स्कूल या कॉलेज की, या फिर उस गवर्नमेंट की जो बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही है? अगर ठीक से समझा जाए तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के 4 स्तंभ हैं: पेरेंट्स, स्कूल या फिर कॉलेज, गवर्नमेंट और बच्चे खुद। इन सभी चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। भारत में शिक्षा की परंपरा हजारों साल पुरानी है। गुरुकुलों से लेकर आईआईटी और आईआईएम तक हमने लंबा सफर तय किया है। लेकिन क्या आज का इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को वाकई में आगे बढ़ा रहा है, या फिर यह स्टूडेंट्स के लिए प्रेशर कुकर का काम कर रहा है जो सिर्फ मार्क्स लाने और रट्टा मारने पर जोर देता है? लेकिन सर, मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। ऐसे किताबी डेफिनेशन रट के क्या फायदा? किताब में यही डेफिनेशन है और अगर आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे। यही है हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या, क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी को मारकर सिर्फ रट्टाफिकेशन पर जोर देना। 3 इडियट मूवी का वो डायलॉग तो याद है ना? महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस मार के तुम्हारे पीछे आएगी। हमारे एजुकेशन सिस्टम की जड़ें ब्रिटिश एरा में है, जब अंग्रेजों ने ऐसे स्कूल बनाए थे जिनका काम सिर्फ क्लर्क और बाबू तैयार करना था। आज भी हम उसी सिस्टम में फंसे हुए हैं। सिलेबस वही, तरीका वही और एग्जाम ओरिएंटेड दबाव भी वही कि भाई सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लाना है। अगर हमें अपने बच्चों को एग्जाम मशीन नहीं बल्कि रियल इनोवेटर्स और लीडर बनाना है तो सबसे पहले हमें इस सिस्टम को बदलना होगा। सबसे पहले हमें रट्टाफिकेशन की जगह प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड लर्निंग पर फोकस करना होगा। स्कूलों में प्रॉपर ट्रेंड और वेल क्वालिफाइड टीचर को रखना होगा। एजुकेशन में इक्वल एक्सेस, चाहे गांव हो या शहर, इक्वल फैसिलिटी, इक्वल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और सबसे जरूरी, स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी को एंकरेज करना चाहिए। ये नहीं कि फलाने के लड़के ने मैथ्स लिया है तो तुम्हें भी मैथ्स लेना है। ये नहीं कि फलाने का लड़का डॉक्टर बना है तो तुम्हें भी डॉक्टर बनना है। मुझे एक बात बताइए, क्या डॉक्टर सभी मरीजों को सेम मेडिसिन दे सकता है? अरे भाई, अलग अलग बीमारी की अलग अलग मेडिसिन होगी ना। क्या आप मछली को पेड़ पर चढ़ने की बोल सकते हो? भाई, उसकी असली जगह पानी है। वैसे ही स्टूडेंट्स की काबिलियत के हिसाब से उनके लिए भी अलग अलग फील्ड्स हैं। कोई मैथ से लेकर अच्छा इंजीनियर बन सकता है तो कोई बायोलॉजी लेकर अच्छा डॉक्टर बन सकता है। कोई आर्ट्स लेकर लॉयर या फिर आईएएस बन सकता है तो कोई कॉमर्स लेकर अच्छा सीए बन सकता है। कोई एमबीए कर सकता है तो कोई एग्रीकल्चर में अच्छा कर सकता है। कोई अच्छा सिंगर बन सकता है तो कोई अच्छा एक्टर बन सकता है। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तीर कमान की शिक्षा दी थी और भीम को गदा की।
नकुल को तलवार की शिक्षा दी थी और युधिष्ठिर को भाला की, और सहदेव को त्रिकालदर्शी ज्योतिष विद्या की शिक्षा दी थी। उन्होंने अपने 5 शिष्यों को उनकी काबिलियत के हिसाब से अलग अलग शिक्षा दी थी। भारत युवाओं का देश है। अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम को सही दिशा दी जाए तो यही युवा हमारे देश को सुपर पावर बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें अपने देश को जागरूक करना होगा, और इस जागरूकता मिशन में मैं आपका सहयोग चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।